हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 11 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेट। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट में कि सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं यानी कि समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है। तो यदि कोई सेट है और उसकी कंपोनेंट खुद सेट है, ऐसा सेट्स कहलाता है सेट ऑफ सेट्स। हमने क्या बोला, यदि कोई सेट है और उसकी कंपोनेंट खुद में एक सेट है तो यह कहलाएगा सेट ऑफ सेट्स। जैसे कि हमारी बॉडी है, मान लीजिए हम लोग बॉडी का एक सेट तैयार किए, ठीक है। बॉडी का हम एक सेट तैयार किए, तो बॉडी के सेट में हम लिखे तो क्या क्या होगा, हमारा हैंड होगा और क्या होगा, नोज होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। जितने भी आर्गन हमारे बॉडी में सारे पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉडी के सेट हो जाएंगे। अब बताइए इस बॉडी के कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट क्या है, हैंड है। पहला कंपोनेंट क्या है, हैंड है। और हैंड खुद में एक सेट है। यदि मैं हैंड की बात करूं तो हैंड खुद में एक सेट है। क्यों? क्योंकि हैंड के अंदर बहुत सारे सेल पड़े हुए हैं। हैंड के अंदर क्या है, सेल है। तो ऐसा सेट जिसकी कंपोनेंट खुद में एक सेट हो, उस टाइप के सेट को बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप अच्छा खासा अपने बॉडी का ही दे सकते हैं, याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और अपने बॉडी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग पावर सेट की। पावर सेट यानी कि बोलते हैं इसको घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं घात समुच्चय का। तो घात समुच्चय में होता क्या है कि यदि कोई सेट दिया हुआ है, कोई सेट मान लीजिए ए कोई सेट है, ए दिया हुआ है सेट, इसकी जितने कंपोनेंट हैं इनका भी एक सेट तैयार कर दिया जाए अलग अलग। मतलब कि सेट ए के जितने भी कंपोनेंट हैं वो उसका सबसेट, मतलब कि सेट ए के सबसेट्स को ही हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, सेट ए की, मान लीजिए कोई सेट ए है और इस सेट के सबसेट को हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे कि देखिए यहां पर हम ले लें ए बी सी, क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर सेट। पावर सेट में हमने क्या बोला कि सेट, किसी भी सेट के सबसेट से उसके पावर सेट होते हैं। तो सेट ए बी सी 3 कंपोनेंट है। अब इसके सबसेट कौन कौन होगा, तो पहला सबसेट ए होगा, यह हम पहले भी बता चुके हैं। ये बी होगा, फिर क्या होगा, ये सी होगा, फिर क्या होगा, फिर ए बी होगा, फिर बी सी होगा, फिर सी होगा। और हर एक सेट खुद में सबसेट होता है, ये भी बताया है। यहां पर हो जाएगा ए बी सी। और एक होता है एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी कि यहां बोल सकते हैं 5। क्लियर, ये भी आपका एक सबसेट हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेट ए के सबसेट्स जो हैं यही इसके क्या है, पावर सेट हो गए। मैं बोल दूं कि कोई सेट ए बी सी लिखा है, इसके पावर सेट बताइए कितने होंगे, तो आप कहेंगे 8 होंगे। इसके लिए हम आपको फार्मूला भी बताए थे कि पावर सेट निकालने के लिए 2 की पावर n कर देते हैं, मतलब जितने कंपोनेंट होंगे उतने यहाँ लिखा जाएंगे। क्लियर, तो 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सबसेट इसके हैं। सबसेट बोले जो पावर सेट बोले, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, एक ही चीज है। इसके लिए हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई सबसेट है तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स सबसेट ऑफ
ए। याद आ रहा है? पिछला वीडियो में हमने आपको ऐसे बताया था। क्लियर चीजें? तो पावर सेट समझ में आया? किसी सेट के सबसेट्स को ही उसको क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। क्लियर चीजें? इसको किससे दिखाते हैं? सॉरी, यहां दिखाएंगे हम इसको ऐसे, ए ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो पावर सेट ये रहा। दो सेट आपने जाना। पहला सेट क्या जाना? सेट ऑफ सेट्स। दूसरा क्या जाना आपने? पावर सेट। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यानी कि उसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि समुच्चय। इसमें क्या होता है कि दो सेट लेते हैं। इसको समझने के लिए हम दो सेट लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ए बी सी डी एफ, ए ई आई ओ यू। मैं बोल दूं कि एक सेट हमने लिया ए, और इसके अंदर हमने ए ई आई ओ यू लिया, ठीक है। हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हमने एक सेट लिया ए ई आई ओ यू, लेकिन एक सेट तो पहले से ही तैयार है, यानी हमारे सोचने से पहले ही एक सेट तैयार है। वह सेट क्या है? अल्फाबेट्स का। यदि मैं अल्फाबेट्स के सारे सेट ले लूं, ए से लेकर के कहां तक? जेड तक। ए से लेकर के जेड तक, तो हमारे सोचने से पहले ही एक सेट ऐसा तैयार है कि इस सेट के सारे कंपोनेंट पहले वाले सेट में आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें हमारे विचाराधीन, मतलब हमारे सोचने से पहले ही सारे कंपोनेंट आते हों, ऐसे सेट को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। डिफिनीशन हम लिख देंगे, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफिनीशन लिख देंगे। तो एक ऐसा सेट का समूह, एक ऐसा सेट जिसमें सारे कंपोनेंट आते हों, दूसरे सेट के सारे कंपोनेंट आते हों, उस सेट्स को कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी समष्टीय समुच्चय। बात समझ में आई? एक ऐसा सेट जिसमें सारे कंपोनेंट आते हों किसी दूसरे सेट के, उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हम दिखाते हैं किससे? यू से। बात समझ में आई? एग्जांपल हमने ले लिया, एक सेट ए बी सी डी, दूसरा सेट क्या है जिसमें सिर्फ ए आई ओ यू लिखा है। तो इस सेट के सारे कंपोनेंट इस वाले में आ जा रहे हैं, तो यह सेट कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। इस और देख लीजिए, अभी हम यहाँ नेचुरल नंबर का सेट तैयार करें तो क्या होगा? 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट होगा, 100 तक मान लीजिए कर लिए हम। और एक हमने इवन नंबर का सेट तैयार किया, इसमें क्या है? 2 4 8 10। तो बताइए यहां पर जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वह इवन वाले सेट के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बात समझ में आया? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आगे चलते हैं, देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट को हिंदी में बोलते हैं विसंगतीय समुच्चय। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ये क्या होते हैं? तो इसमें भी, इसको समझने के लिए भी हमको दो सेट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक सेट मेरे पास ए है और दूसरा सेट मेरे पास बी है। दो सेट है तो इन दोनों सेट की कंपोनेंट भी होंगे। बात समझ में आ रही है? हमारे पास दो सेट हैं, इन दोनों सेट की कंपोनेंट भी होंगे। तो सेट ए का कोई भी कंपोनेंट सेट बी में ना हो, या फिर सेट बी का कोई भी कंपोनेंट सेट ए में ना हो, ऐसा सेट कहलाता है डिसजॉइंट सेट। बात समझ में आया? हमने क्या कहा? सेट ए की कोई भी कंपोनेंट सेट बी में ना हो और सेट बी का कोई भी कंपोनेंट सेट ए में ना हो, इस टाइप का सेट कहलाता है आपका डिसजॉइंट सेट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है 2 3 4, दूसरा सेट हमने लिया बी, यहां लिखा 1
5 7। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। बात समझ में आया? ऐसे सेट आप खुद तैयार कर सकते हैं जिसमें डिसजॉइंट सेट के एग्जांपल आते होंगे। ये समझ में आया होगा डिसजॉइंट सेट क्या होता है। आगे समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करते हैं, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसको कॉम्प्लीमेंट सेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये क्या होता है? तो इसको भी समझने के लिए हमको दो सेट लेना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल सेट और एक कोई इससे छोटा सेट ए। तो हमने मान लिया कि यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर लिख लिया हमने, सॉरी नेचुरल छोड़ते हैं, अल्फाबेट नंबर लिखते हैं ए बी सी से लेकर के कहां तक जेड तक, एक्स वाई जेड तक। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट्री सेट को समझने के लिए हमने दो सेट लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया यू और एक दूसरा सेट लिया ए ई आई ओ यू। बात समझ आया? दो सेट। अब यू के वे कंपोनेंट जो ए में ना हो, यू के वे कंपोनेंट जो वे में ए में ना हो, हम एक ऐसा सेट तैयार करते हैं जिसको हम ए डैश से दिखाएंगे। क्लियर? यू के वे कंपोनेंट जो ए में न हो, हम एक ऐसा सेट तैयार करेंगे जिसको हम लोग ए डैश से दिखाएंगे। उसमें क्या क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ए डैश को ही बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या बोलते हैं? एक डैश को ही बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। किसका? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए डैश। बात समझ आया? ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, मतलब ए डैश में सारे कंपोनेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। बात समझ आया? तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। में भी समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। तो समझ में आया? एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने, एक छोटा सेट लिया ए, हमने एक दूसरा सेट बनाया जिसमें ए वाले कोई भी कंपोनेंट न हो, इस सेट को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट। हर एक सेट का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। आगे लास्ट है आपका एक सेट है डिफरेंट सेट बोलते हैं उसको, अंतर समुच्चय डिफरेंट सेट, उसको देखते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट सेट को हम एक फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, हम उस फॉर्म को लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू यू, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू यू बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहां? ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट मतलब इसमें क्या होगा? दो सेट का डिफरेंस होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो सेट लेते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। तो सेट ए का यदि कोई भी कंपोनेंट बी में नहीं है, सेट ए का कोई भी कंपोनेंट बी में नहीं है, तो हम लिखते हैं उसको ए माइनस बी। ए माइनस बी ये क्या है? डिफरेंस सेट। यानी इसका मतलब कि यक्स सच दैट यक्स तो बिलोंग करेगा किसमें? ए में, लेकिन जो यक्स है वह किसमें नहीं होगा? बी में नहीं होगा। ये डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट मतलब क्या? ए की कंपोनेंट बी में नहीं हो। यदि यही ऐसा लिखा होता, बी माइनस ए लिखा होता, यह डिफरेंस सेट होता। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन बट या ऐड कर सकते हैं, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये चीज।
तो ये डिफरेंस सेट को हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट लिया हमने 2 3 4 5, क्लियर, और हमने लिया बी में लिया 5 6 1 4, और हमको निकालना है क्या, ए माइनस बी सेट। एक और लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। ए माइनस बी का डिफरेंस सेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे ए कि कौन सा कंपोनेंट बी में नहीं है। कौन सा नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस सेट, क्लियर। यदि ए बोला होता बी माइनस ए का डिफरेंस सेट निकालिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं 7, क्लियर, 5 है, 6 नहीं है और 1, ये डिफरेंस सेट होता, ये डिफरेंस सेट है, ठीक। डिफरेंस सेट समझ में आया, दो सेट ऐसे, दो सेट जिसमें पहले वाले का कंपोनेंट दूसरे वाले में न हो, ऐसे कंपोनेंट जो दूसरे वाले में न हो, वो कहलाते हैं डिफरेंस सेट, क्लियर। इसका डिफिनेशन भी हम लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सेट के टाइप आपके खत्म हो गए। अब हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप तक आप ये सारे चीज नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि वो सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंप्लीमेंट सेट क्या होते हैं, डिफरेंस सेट क्या होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आइए डिफिनेशन लिख देते हैं, डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल हमने लिखा प्रूफ करने के लिए कि ए डैश माइनस बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू बी माइनस ए। मतलब मेरे पास दो सेट है, हम पहले फिगर में बना लेते हैं। मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। हमको इसका क्या तैयार करना है, कॉम्प्लीमेंट भी तैयार करना है। तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट तैयार किया ए डैश, सिंपल सी बात, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट तैयार किया बी डैश। इतनी चीजें समझ में आ रही है। तो पहले इसको समझने के लिए हम माइंड में पहले फिगर बना लेंगे। तो हमने एक कंपोनेंट मान लो ले लिया, हमने एक कंपोनेंट लिया यक्स। यदि कंपोनेंट यक्स ए में है और हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं ए माइनस बी, ए में है तो बी में नहीं होगा, सिंपल सी बात। ए में है तो बी में नहीं होगा। किस में नहीं होगा पहले देख लेते हैं। बी में नहीं होगा और किस में नहीं होगा, ए डैश में नहीं होगा। इतना क्लियर है। यदि यक्स ए में है और हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बी में नहीं होगा, ए में है तो ए की कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। कुछ इस तरह का फिगर हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है किसकी, एक कंपोनेंट की। तो वह कंपोनेंट हमने क्या लिया, यक्स। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह माइंड में सोचेंगे किसमें है तो किसमें नहीं होगा। किसी सेट में है तो उस सेट की कॉम्प्लीमेंट में कोई वो कंपोनेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इफ यक्स जो है बिलोंग करता, मान लेते हैं कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए डैश माइनस बी डैश। पहले कौन सा साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्लियर। हमने क्या लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने लिखा कि यक्स जो है ए डैश माइनस बी डैश में बिलोंग करता है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में बिलोंग करता है। यदि इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि यक्स जो है ए डैश में है लेकिन यक्स जो है बी डैश में नहीं है। यह लाइन लिखने का मतलब यह, हमने क्या किया, कोई कंपोनेंट लिया जो कि इस सेट में है, ऐसे में है। इसका मतलब ए डैश में है लेकिन बी डैश में नहीं है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में नहीं है। अच्छा, अब बात वही हमने फिगर बनाया था यहाँ पे, ए डैश में है तो किस में नहीं होगा, बी डैश में नहीं होगा, और किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। तो लिखेंगे यक्स जो है ए में नहीं होगा, ये लिखेंगे। और
ए में नहीं होगा, किस में होगा? जब यक्स ए में नहीं होगा तो किस में होगा? यक्स होगा बी में। सिंपल सी बात, ए में नहीं होगा तो बी में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो यक्स है वह बिलोंग करता है बी में तो है, ए में नहीं है। मतलब मेरे पास दो सेट है ऐसे, बी में है यक्स, ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है? बी माइनस ए। हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका। ये वाला पार्ट आया इक्वेशन फर्स्ट। बस कुछ नहीं किया हमने, एक कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आगे में क्या करेंगे कि अब हम यहां से सॉल्व करेंगे। ये हमने कौन सा साइड लेके सॉल्व किया था? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। तो हमने लिखा कि जो यक्स है बिलोंग कर रहा है किससे? बी माइनस ए से। यक्स किससे बिलोंग कर रहा है? बी माइनस ए से। जब बी माइनस ए से कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यक्स बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो लिख दीजिए कि यक्स बिलोंग्स टू बी लेकिन किस में नहीं है? यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ आ रहा है? यक्स जो है ऐसे बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। अच्छा, बी में है तो किस में नहीं होगा? ए में नहीं होगा और किस में नहीं होगा? बी डैश में नहीं होगा। लेकिन बी डैश में नहीं होगा, जब बी डैश में नहीं होगा तब किस में होगा? तब ये होगा ए डैश में। यही ना? देखिए हमने बस एक लाइन लिखा, यक्स किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। तो बी से कर रहा, देखिए किसमें नहीं करेगा बिलोंग, किसमें नहीं होगा? तो ए में नहीं होगा और बी डैश में नहीं होगा। जब बी डैश में नहीं होगा तो किसमें होगा? ए डैश में से बिलोंग करेगा। बस हमको देखना है किसमें या किससे बिलोंग कर रहा है। जब ये हो गया हम इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स बी डैश में नहीं है, ए डैश में है, तो हम लिख सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स करता है किससे? ए डैश माइनस बी डैश। इक्वेशन सेकेंड। इतना ही करना है हमको। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से बनाना है, एक इक्वेशन राइट हैंड साइड से बनाना है। यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है? इक्वेशन फर्स्ट में यक्स बिलोंग कर रहा है बी माइनस ए से और इक्वेशन सेकंड में यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए से और कंप्लीमेंट ऑफ बी माइनस से। तो हम दोनों इक्वेशन को दिखा दें इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए माइनस कंप्लीमेंट ऑफ बी। लेकिन इसको लाइन लिखने से पहले थोड़ा एक लाइन लिख लेंगे। क्या? उसमें लिखेंगे ए डैश माइनस बी डैश सबसेट ऑफ बी माइनस ए। ये लाइन लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। बात समझ आए? इस सबसेट के लिए हम उसको शो कर रहे हैं, किसके लिए? सबसेट के लिए। ए डैश माइनस बी डैश जो भी इसका आंसर आएगा वह सबसेट होगा किसका? बी माइनस ए का। ऐसे इसके लिए भी लिख लेंगे। तो कुछ नहीं, बस ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए डैश माइनस बी डैश सबसेट ऑफ, एक मिनट, ये लिखेंगे बी माइनस ए सबसेट ऑफ ए डैश माइनस बी डैश। बस बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू बी माइनस ए। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बेसिक अपने माइंड में फिगर बनाना है, उस फिगर से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। इस बेस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट बेस पे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मे बी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, उसी बेस पे क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये प्रूफ होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा? यदि आप इसको प्रूफ कर लेते हैं तो कुछ हद तक आप लोग चीजें जान जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।